गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है आपका 13 अक्टूबर, दिन जो है आपका सोमवार का जी, और आप भी मौजूद हो आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव खुला, आज मंडी में प्याज का ताजा गाड़ी कितना पहुंचा, कितना बैलेंस है, और नए प्याज का जो है क्या अपडेट है जी, कैसा फसल है उस साइड में, कब तक प्याज आ जाएगा और किस तरह का क्वालिटी बन रहा है जी। आज सोमवार का दिन है, डबल मंडी है, तो यहाँ पे किस हिसाब का बिक्री देखने को मिला, दीपावली तक जो है बिक्री किस तरह का रहने वाला है, और सरकारी माल आज कितना था और आगे आने वाले दिनों में और कितना आएगा, और फिलहाल जो है भाव वगैरह कैसा है, प्रोडक्शन मार्केट में जो है माल वहाँ पे कैसा आ रहा है जी, ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, वहाँ पे क्या रेट चल रहा है, ये सारी जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो है कुछ इस तरह का प्याज का क्वालिटी है जी, देख सकते हैं आप, देखिए हाँ जी। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हैं सर? सब बढ़िया। सर जी आज का क्या बाजार है जी, कैसा माहौल है? माहौल बहुत बुरा है मंजर। अच्छा, 75 गाड़ी ताजी है। 75 गाड़ी? अच्छा जी, अराइवल बढ़ता जा रहा है बहुत आमदनी जी, और ऊपर नीचे मिला के 160 गाड़ी माल है। 160 गाड़ी? ओहो। और जैसा कि परसों एनसीसीएफ का रैंक लगा था, जी जी जी, आज नेफेड का रैंक लगा है। अच्छा आज ही लग गया है जी? आज ही लग गया है। अच्छा, आपको लगा कि जो लगेगा तो लास्ट में लगेगा? ऐसा लग रहा था कि मंगलवार लगेगा। अच्छा, लेकिन बिफोर लग गया। जी जी जी, सरकारी विभाग का ही पता नहीं चलता है। हाँ जी हाँ जी, यही तो बात है जी। अब आज नेफेड लग गया। हाँ। और रात में ऐसा लग रहा है कि एनसीसीएफ भी लग जाएगा। अच्छा, इस बार मतलब लगे हाथ चल रहा है सर? हाँ, मामला फास्ट आ रहे हैं। तो चाहते क्या इनका, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, और सिर्फ दिल्ली ही नहीं आ रहा है, अलग अलग मतलब स्टेट में भेज रहे हैं। जलंधर कल के रिपोर्ट में आया था, जलंधर था शायद, एक पटना था और एक शायद आसाम वगैरह के साइड। दिल्ली के ऊपर ज्यादा प्रेशर बन गया। अच्छा, दिल्ली के ऊपर ज्यादा प्रेशर बन गया भाई। वीरवार नेफेड लगा था, शनिवार एनसीसीएफ लगा, फिर आज मंडे यानी सोमवार नेफेड लगा जी, फिर मंगलवार कल एनसीसीएफ लग गया। अभी तो शायद एनसीसीएफ वाला ही माल नहीं बिका होगा पूरा। ये मेरा पड़ा तो है। जी जी, वही तो करें जी। हाँ? अभी तो वही माल नहीं बिका होगा। वही माल नहीं बिका है। अब माल इतने घटिया आ रहे हैं। अच्छा, बेचोगे किसको? क्वालिटी हल्का आ रहा है? बिल्कुल हल्का आ रहा है। अच्छा भाई अभी 2 महीने से हमारी आज बात यही हो रही है, भूत है चुड़ैल। हाँ जी हाँ जी, तो जान नहीं लेंगे लेकिन तंग इतना कर देंगे, परेशान कर देंगे जी। हाँ, वही हाल इन मालों का है जी। माल में जान थोड़ी है कोई। अच्छा, सब एवरेज माल में ही आएंगे मंजर जी। जी जी जी, अच्छे माल नहीं है जी, लेकिन हम मार्केट तो गंदी करते ही हैं। बिल्कुल जी। एक हवा होती है, रैंक आया रैंक आया रैंक आया, हाँ जी, तो कहीं न कहीं मानसिक रूप से आदमी दबाव में आता है, चाहे वो ग्राहक हो चाहे वो ट्रेडर्स हो। जी जी, और यही रीजन है कि रैंक लगते ही रुपए 1.5 रुपए मंदा हो जाता है। अच्छा, तो सर ये जो रैंक अभी स्पीड से अभी इन्होंने निकालना चालू कर दिया है सर, तो क्या अनुमान लग रहा है अभी और कितना दिन आएगा? क्या दीपावली तक इनका माल सिमट जाएगा या आगे भी आता रहेगा? क्योंकि अब तो नया फसल भी तैयार है, अगर इसी तरह से अगर रैंक का माल आता रहा तो नए मालों पे भी, नए माल के भाव पे भी असर डालेगा जी। देखो मंजर जी, समापन तो सबका होता है जी, तो कहीं न कहीं इनका भी समापन ही होगा। बिल्कुल। और मुझे लगता है दीपावली के आजू बाजू और नहीं तो इस महीने के लास्ट तक अच्छा, एनसीसीएफ और नेफेड जी करीब करीब निपट जाएगा। अच्छा, और सर जैसे कि एक एमपी से व्यापारी आए थे तो उनसे हमने पूछा कि अभी एमपी में माल कितना है, तो वो बोले अभी काफी माल है। तो उस नजरिए से देखा जाए, और जैसे कि आप बता रहे हैं सरकारी माल जो है दीपावली के आसपास, दीपावली भी जो है दीपावली के बाद जाएगा। अच्छा, वो भी जो है 20 तारीख को है जी, और अभी जो है दीपावली से लेकर के छठ पूजा तक ग्राहकी भी नरम रहेगा थोड़ा सा, हाँ है ना जी। बिल्कुल 19-20 का तो फर्क पड़ेगा ही। बिल्कुल पड़ेगा जी, तो सर उस नजरिए से देखा जाए तो पुराना प्याज और नए प्याज में क्या अंतर रह जाएगा जी? अगर पुराना इतना ना होता तो अब तक नया आ गया होता। अच्छा, अगर पुराने का इतना प्रेशर ना होता जी जी, तो जाहिर सी बात है फिर मार्केट ये ना होती। हाँ जी, और जब ये मार्केट ना होती तो नया आ गया होता। बिल्कुल, चाहे 200 ही इकट्ठा होता। जी जी, वो तो सर जी कच्चा पक्का भी उखाड़ लेते हैं। हाँ, लेकिन नया आ जाता। अब नया इसलिए लेट हो रहा है क्योंकि पुराने पूरा बम्पर आमदनी है चारों तरफ। हाँ जी, पुराने का राइवल हर जगह जाता है। जी जी, और जब हर जगह राइवल जाता है तो मार्केट भी डाउन है। जी, तो जब मार्केट
चारों तरफ डाउन ही डाउन है, तो 1 हफ्ता 10 दिन नया लेट हो रहा है जी। लेट होने का मतलब किसान उखाड़ेगा ही नहीं। जी जी वो तो कहेगा अगले हफ्ता देख लूंगा कौन से तेजी है। हाँ जी, पता नहीं 500 विकेट, 600 विकेट, 400 विकेट। मतलब इस समय पूरा साइज ही बनने देंगे जी अब तो। हाँ, हाँ। तो जब मार्केट अप में होती है मंजर जी, जी। तो कोई भी नई फसल किसी भी एरिया में जब निकलती है, हाँ जी तो हफ्ता 10 दिन 15 दिन बिफोर निकल जाती है। जी। और जब प्याज में मंदा होता है, हाँ। तो जो नई फसल निकलती है चाहे जिस एरिया से निकले, जी। फिर वो 10-15 दिन लेट निकलती है। हाँ जी। जानबूझ के किसान लेट निकालता है जी। और वही देखने को मिल रहा है। जी। ऐसा नहीं है कि खेतफल वाकई में लेट है, हाँ जी, हाँ जी। ऐसा नहीं है। 200, 400, 500 कट्टे का आमदनी चालू हो जाती, जी। लेकिन अगर ये मार्केट ना होती तो अच्छा, तो सर जी यहाँ पे आज बाजार कुछ ढीला है जिस हिसाब से अराइवल है। बाजार दबा है। अच्छा, हाँ, कितने रुपए सर? बाजार 1 से 2 रुपए दबा है। 1 से 2 रुपए? 1 से 2 रुपए दबा है। अभी ये जो 3-4 दिन से जो लगातार मतलब सरकारी माल है मार्केट में, हाँ हाँ, तो इस दौरान जो है सर जी कितने रुपए टूट चुका है 3 से 4 दिन में? 3 से 4 दिन में समझ लो 2 से 3 रुपए टूट गया है। 2 से 3 रुपए टूट चुके हैं। हाँ। अच्छा, तो आज ज्यादा प्रभाव पड़ा है। आज ज्यादा है मतलब? आज ज्यादा प्रभाव पड़ा है। अच्छा जी। आज इसलिए प्रभाव पड़ा है कि माल एक को तो लेके- शनिवार वाले दिन का एनसीसीएफ का, हाँ। और दोबारा आज नेफेड। आज भी लग गया। जी, अब जी। 200 गाड़ी माने रखती है मंजर जी। सही बात है। ऊपर नीचे मिला के 200 गाड़ी अगर माल है, तो कहीं न कहीं हर आदमी के अंदर घबराहट होती है, जी और घबराहट से ही मार्केट कटती है। जी, बिल्कुल सर, सही बात। घबराहट में भी मार्केट कटती है, ऐसी बात नहीं है। जब हाँ ग्राहक जी। देख रहा है, जहां तक नजर डालो सब प्याजी प्याज नजर आ रहा है, जी 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 तो ग्राहक भी तो सोच समझ के लेगा। हाँ जी। तो 10 चक्कर मारेगा तो 10 कट्टा प्याज लेगा। जी। और जब माल कम होता है, हाँ। तो ग्राहक सोचता है वो माल मिले या ना मिले, मिले या ना जल्दी मिले, ले लो। तो इसलिए जिसको 10 कट्टा चाहिए 15 कट्टा बिल्कुल लेता सही है। बात है जी। तो माल भी बिक जाता है और मार्केट भी अपनी जगह स्टेबल हो जाती है। जी जी। और जब माल ज्यादा होता है तो कहीं न कहीं से हर आदमी, चाहे वो ग्राहक हो चाहे वो ट्रेडर्स हो, मानसिक रूप से दबाव में आ जाता है। जब दबाव में आ जाएगा जी। तो अपने आप 1 रुपए 50 पैसे ढीला तो ऐसे हो जाता है हाँ जी, आमदनी को देख के। बिल्कुल सर। और सर बात करें रेट का, तो रेट आज क्या क्या है सर? एक बार एरिया के साथ में रेट बता दीजिए। देखो, राजस्थान का नीचे से नीचे रेट 6 रुपए। 6 रुपए? हाँ, ऊपर का रेट अब रह गया 11 साढ़े 11 रुपए, जी। उसके ऊपर नहीं है। अच्छा, 6 से 11 था। हाँ, ठीक है। एमपी आप समझ लो 6-7 रुपए किलो से लेके जी। 12-13 रुपए ऊपर की मार्केट रही है। अच्छा, उसके ऊपर हमारे हिसाब से तो नहीं है। ठीक है। अब 1-2 लाट बिक जाए किसी भी भाव, जी। उसका कोई रेट नहीं होता है। बिल्कुल। अगर महाराष्ट्र लाइन आप आ जाओ, नासिक और पुणे जी। तो नासिक 11 रुपए से लेके 13-14 रुपए। अच्छा जी, नासिक, ठीक है सर। पुणे 13-14 रुपए से लेके 17-18 रुपए। 17-18 रुपए। हाँ। और आपका इधर का साउथ का कोई आया सर? नहीं, साउथ का कोई नहीं है जी। अब आ जाओ एनसीसीएफ पे, जी। जो परसों लगा था, राइट, हाँ जी। वो बिक रहा है 340-50 से 400। अच्छा, पर केजी क्या रेट होगा सर? समझ लो 8.5 रुपए से लेके 10 रुपए। 8.5 से 10 रुपए। हाँ, बहुत बढ़िया बक्सा हो 10.5-11 कोई बिक जाए 100-200 कट्टा, बात की बात। हाँ जी, हाँ जी। आज जो रैंक लगा है जी। नाइफेड का, ये बिकेगा हमें लगता है 300 से 360-70 रुपए। बस 300 से 360? बिल्कुल, 8 रुपए से 9 साढ़े 9 रुपए लास्ट। अच्छा जी। हमें जहां तक लग रहा है, जी, जी, बाकी जी। मैं खुदा तो हूँ नहीं। तो कहीं न कहीं से मार्केट में भी घबराहट है और ग्राहकों में भी घबराहट है, क्योंकि जी। अराइवल बहुत ज्यादा है मंजर जी। अच्छा जी। और सर इस समय का माहौल को देखते हुए और कितना दिन डिले मतलब कर सकते हैं आप क्या? जितने भी हमारे किसान भाई है जो नए प्याज अभी लगाए हुए हैं, अब उनको साइज में ध्यान देना चाहिए या फिर अभी कच्चा पक्का निकालना चाहिए? देखो, जो नया प्याज निकलेगा, यानी कि नई फसल जो तैयार है, चाहे वो राजस्थान अलवर हो चाहे वो गुजरात का हो, ना हमारे आपके सोचने से साइज बनेगा। अच्छा। ना हमारे आपके सोचने से प्याज मीडियम होगा, ना हमारे आपके सोचने से चमक बढ़िया होगी। ये सब कुदरत के हाथ में है, जी। पहली चीज। दूसरी चीज मंजर जी, जैसे कि अलवर कल 2-3 जगह मेरी बात हुई थी, मैंने खुद बात किया था। जी जी। कहीं न कहीं रोग की शिकायत आ रही है। अच्छा, जरूरत रोग? हाँ, अच्छा। जलेबी रोग बोलते हैं। जी जी जी। कहीं न कहीं थोड़ी सी परेशानी होगी। अच्छा। तो अगर जिन खेतों में रोग लग चुका है जी। या लग गया है, वो तो फिर बेकार हो जाएगा। हाँ, तो उसको तो निकालना पड़ेगा, वही कच्चा पक्का आएगा। क्योंकि उसमें तो दोबारा तो प्लांट में जान आता ही नहीं है, उस पौधे में जान आएगा ही नहीं। जान नहीं आएगा। जी जी। तो उन मालों को तो किसानों को निकाल देना चाहिए, अच्छा और निकाल भी देंगे। जी। हमें लगता है शुरुआत में जो माल आएगा यही माल आएगा, ब्लाइट रोग वाले। हाँ, झुलस रोग वाले। हाँ, ये बात हम लोग अलवर के माल की कर रहे हाँ हैं, जी। नए माल की। जी।
और मैं भी यही राय दूंगा, जी जो रोगग्रस्त प्याजे हैं हाँ जी। उनको निकाल के बाहर कर दे, जी। क्योंकि उनको कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि नया प्याज है, जी। नहीं 4 दिन बाद उगने लगेगा, काटने के बाद 2 दिन बाद। अच्छा, उसमें जर्मिनेशन होने लगे। हाँ जी और लेकिन जो बढ़िया प्याज है हाँ वो चाहे मैं कहूँ या आपको या कोई कहे, वो किसान अभी दीपावली के बाद ही निकालेगा, जी। यानी कि अक्टूबर के बाद, हाँ जी। उसके पहले नहीं निकालेगा। अच्छा। इसलिए नहीं निकालेगा चूंकि चारों तरफ मंदे की ही खबर है, बिल्कुल सर। इसलिए ग्राहक किसान हमारा रुकेगा। लेकिन फिर मैं बताऊं, ये हम लोग जो बात कर रहे हैं अलवर की बात कर रहे हैं जी। और सर इस समय जो भी एमपी का प्रोडक्शन मार्केट है, यहाँ के मार्केट को देखते हुए वहाँ का मार्केट कैसा चल रहा है सर? आज चाहे एमपी ले लो चाहे महाराष्ट्र ले लो, जी। 1 से 2 रुपए हर जगह ढीला है। अच्छा, वहाँ पे प्रोडक्शन मार्केट। हाँ, और उसका एक ही रीजन है मंजर जी। जी, जैसे कि हम लोग 2 महीने से बात कर रहे हैं, अगर प्याज इतना % बचा है तो ये मार्केट रहेगी, अगर इतना % बचा है तो ये मार्केट रहेगी। और दूसरी चीज, बार बार हम लोग बात करते थे, बार बार आप मुझे घुमाते भी थे जी जी कि कमेंट के माध्यम से ये रिपोर्टें आ रही हैं, यहाँ इतनी प्याज है वहाँ उतनी प्याज है, लेकिन फिर मैं आपसे यही कहता था हाथ जोड़ के, मंजर जी अगर मैं डरता हूँ तो सिर्फ एमपी से। जी जी जी, सही बात है जी। और आज 10 दिन से 15 दिन से यही देखने को मिला। एमपी आज 75-80 हजार कट्टा अच्छा, 75-80 इंदौर में है, 20-25 हजार कट्टे के आसपास उज्जैन जैसी मंडी में, उज्जैन जैसी। अच्छा जी। हमें लगता है 30-40 हजार के आसपास शाजापुर में होगा। जी। शाजापुर वैसे मैंने बात नहीं किया था। अच्छा। लेकिन हमारे हिसाब से आसपास माल 40-50 हजार कट्टे के आसपास होना चाहिए वहां भी। अच्छा जी। 1100 ट्रैक्टर के आसपास उज्जैन में है, और हमें लगता है कि बाहर भी ट्रैक्टर खड़े थे, गेट बंद हो चुका था, अच्छा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो कहीं न कहीं जो घबराहट थी एमपी से, वो एमपी ने अपना दम दिखा दिया है। अच्छा। हम किसी से कम नहीं है जी। अब मुझे हल्के में मत लो। सर अब क्या लग रहा है एमपी का % आपको, जो मतलब एमपी में कितना माल बचा होगा जी? देखो, हकीकत ना हमें पता है ना आपको पता है। हकीकत जो हमारे बंधु हैं जैसे रिपोर्टिंग करते हैं, अपने स्थान पे वो सही रिपोर्टिंग कर रहे थे, कहीं कहीं 10%, कहीं कहीं 30%, कहीं कहीं 40%, और कहीं कहीं से कमेंट के माध्यम से हमारे शुभचिंतक बताते रहते थे कि 60% प्याज पड़ा है, 70% भी प्याज पड़ा है। यानी कि जो हमें 10% की रिपोर्टिंग दे रहे थे वो भी रिपोर्ट सही है, और जो हमें 70% वो रिपोर्ट दे एरिया रहे वाइज हो गया ना, वो भी रिपोर्ट सही है। और मैं बार बार बीच में इसीलिए कहता था मंजर जी, यानी मतलब सर जो वोटिंग के द्वारा 45% का जो रेशियो आया था 15 दिन वो सही था। पहले, वो सही था जी। वो सही और था। जो 25% का 20% का जो आ रहा था वो मतलब नहीं, वो भी सही था। अच्छा, ऐसा नहीं गलत, हम आप किसी को नहीं ठहरा सकते हैं। हाँ जी हाँ जी। एक चीज मान लो कि आपके साथ जो भी बंधु जुड़े हैं वो बहुत आपके शुभचिंतक हैं जी जी, और बहुत विवेकवान है। बिल्कुल वो सर, अपनी बिल्कुल। एरिया के सिस्टम से, एरिया के हिसाब से रिपोर्टिंग करते थे। हाँ जी, हाँ जी। और वही आज 101% साबित सही हुआ जी। भाई, कहीं 10% था, हाँ कहीं 70 था, हाँ। कहीं 40 था, कहीं कहीं 60 60% था। बिल्कुल। यानी पूरा रेशियो अगर निकालो तो एमपी की रिपोर्टिंग आपके पास जो भी आई है जी, वो जी। बिल्कुल 100% सही है जी। और इसीलिए मैं बीच में बार बार कहूँ कि हमें अगर डर लग रहा है तो MP तो सिर्फ से एमपी से। क्योंकि सही बात। शाम को जब मैं घर पे जाता हूँ तो मैं कमेंट देखता हूँ, हाँ जी हाँ जी जी, तो उसमें अगर रेशियो निकले हाँ तो उससे यही समझ में आ रहा था जी, कि कहीं ना कहीं खतरा एमपी से है, हाँ जी और वही आज हुआ है। जी। एमपी वो धरती है कि उसने ये दिखा दिया करीब 4 साल से 5 साल से, जी। जो मैं चाहूंगा वो वही होगा। जी, सही बात है जी। अन्यथा कुछ नहीं। किंतु परंतु लेकिन जी। लगाने की किसी को जरूरत नहीं है, और वही दम अपना एमपी ने दिखाया है कि आज 70,000 80,000 कट्टा, 1100 ट्रैक्टर, 1200 ट्रैक्टर जी। की आमदनी हो रही है। छोटी छोटी मंडियों में 20,000 25,000 40,000 कट्टे की आमदनी हो रही है। सही बात है तो मार्केट करे तो क्या करे? अगर यही माल, जी, अगर यही हकीकत में 15-20% अगर माल होता हाँ जी तो शायद आज ये दिन देखने को न मिलता। लेकिन फिर भी कोई विधाता नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, कोई किसी भाग्य नहीं हो जाएगा। जी। जो हमारे नसीब में है वही वही मिलेगा। अब की 2025 का साल जो अब की बार था, जी। ये कुल मिला के व्यापार के लिए, सब्जी के लिए, प्याज के लिए ये साल हमें साथ नहीं दिया। जी। हमें यानी कि ट्रेडर्स, किसान और लोडर, जी, जी। व्यापारी सारे आ गए। यानी कि हमारा ट्रेडर पूरा परिवार आ गया जी। हाँ। जो भी इस सर्कल से जुड़ा हुआ है। हाँ, हमारे भाग्य में नहीं था, हमारी जी। नसीब ने साथ नहीं दिया। जी, जी। यही सोच के आदमी को
आगे का अपने मतलब दिमाग से रास्ता थोड़ा देखना चाहिए। हाँ, हाँ। अपने दिमाग से भी थोड़ा ठंडा होना चाहिए। जी जी जी। ज्यादा उतावला होने की जरूरत जी। भी नहीं है ना, ज्यादा अपने दिमाग पे प्रेशर डालने की जरूरत है। जी। ये साल हमारे भाग्य में नहीं था, ये साल हमारे विपरीत जाना था, जी। वो चला गया और वही देखने को मिला। जी लेकिन कोई भी भाई, चाहे वो किसान हो, चाहे मैं हो गया, चाहे हाँ आप जी। हो गए, या कोई भी हो, चाहे व्यापारी भाई हो गए, जो भी हमारे बंधु है, होपलेस नहीं होना है। सही बात है जी। खास करके इस समय जो है संयम की बहुत सर बड़ी जरूरत है। हो करके भी क्या मिलेगा जी? इसी चीज ने सर दिया भी है, ऐसा नहीं है जो हमेशा दिया लिया है जी। देखो मंजर जी, इसमें दो बातें हैं, कहना आसान है, समझना आसान है। हाँ ये बात तो है सर। ठीक है, हम आप सिर्फ कह सकते हैं मंजर जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जाकर पग नहीं फटी दवाई टेका जाने पीर पराई। जिसको नुकसान हुआ है, जी। वाकई में नुकसान हुआ है और हो भी रहा है सर, वो हाँ। दिख रहा है, मतलब साफ साफ झलक रहा है जी। जो अभी जैसे कि मतलब कई बार हमने बताया भी, आपने बताया सर, एक्सप्लेन किया पूरे अच्छे तरीके से। जो एक कट्टा प्याज अगर 50 केजी का हम रखते हैं तो सीधा सीधा समझ लीजिए जो 5-6 महीने में 20 किलो चला जाता है, 15 से 20 किलो चला जाता है जी। आराम से तो जो हमने 10 रुपए 12 रुपए में रखा था, वो समझ लीजिए इस समय 20 रुपए में बिकना चाहिए। बिल्कुल वो रेशियो आ जाएगा। लेकिन इस टाइम देखा जाए तो 20 क्या मतलब समझ लीजिए आधे रेट में बिक रहा है या 60% में बिक रहा है, ऐसा चल रहा है कहानी। कुल मिला के मैं तो यही सजेशन दूंगा, बड़ों को दे नहीं सकता हूँ जी जी लेकिन मेरे से जो छोटे होंगे, होपलेस बिल्कुल नहीं होना जी। चाहिए। हिम्मत बना करके रखो, हाँ, अपने फैमिली का भी हिम्मत बनाओ जी। इस समय हिम्मत की जरूरत है। अगर जो आदमी अंदर से अगर टूट जाता है मंजर जी, जी तो वो फिर आगे बड़ी दिक्कत होती है। सही बात है जी। बस यही मानना चाहिए कि ये साल हमारे लिए नहीं था, ये साल फ्री करने वाला साल था। जी जी। ये सब सोच के अपने दिमाग पे जोर नहीं डालना चाहिए। ठीक है, अगर 10-20-50 हजार हम कर्जवान भी हो गए हैं, देख सकती ऊपर बैठी है, वो आगे हमें चांस मिलेगा। हाँ। और मिलता भी है, मिलता भी है, देते भी है सर। बस हिम्मत से काम करना चाहिए। जो चलो जी इस फसल में नहीं हुआ, अब चलो दूसरा फसल लगाते हैं, ऊपर वाला दूसरे में देगा जी। हाँ। ऊपर वाले के नाम से अपना जो है बुआई स्टार्ट करना चाहिए, बिल्कुल। दूसरा खेत में काम चालू करना चाहिए जी। बिल्कुल यही करना चाहिए जी। क्योंकि इस समय किसान और व्यापारी सबसे ज्यादा नुकसान में है। जी, मंजर जी, जी। हम लोग नुकसान क्या होता है, हम लोग तो अनायास रोते हैं। सही बात है जी। हमें क्या है, हमारा काम है कमीशन का मंजर। सही बात है, अपना तो आया और बेच दिया, हाँ, हो गया जी अपना तो आया बेच दिया। ठीक है, तेजी होती है तो हमें 50,000 गाड़ी में मिलता है, हाँ जी। बंदा है तो हमें 5,000 मिलता है, लेकिन जी। मिलेगा। जी जी जी। तो इसलिए हम लोगों को उतनी बड़ी दिक्कत नहीं आती है। हाँ जी। लेकिन मेन दिक्कत जो आती है वो किसान को और और व्यापारी को, यानी कि लोडर को, अच्छा। जो लोडिंग करते हैं। तो इनको इस समय बहुत संयम की जरूरत है जी। और यही सोचना चाहिए कि समय ने साथ नहीं दिया। और अगर हर दृष्टि से देखा जाए तो समय बड़ा बलवान है। जी। समय ने भगवान राम को नहीं बख्शा था तो हम आज किस खेत की मिली है, जी। लेकिन बाद में वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनते हैं। जी। तो ये सब बातें को दिमाग में रख के आगे की रास्ता अपने देखना चाहिए। जी। आगे का रास्ता तय करना है कि हमें आगे क्या करना है, इस भंवर जाल में ना फंसा जाए। जी। क्यों? क्योंकि नुकसान हुआ है सबको। हाँ जी। अब की बार ये हुआ मंजर जी, सोचो कुछ हुआ कुछ, उसका विपरीत हुआ सर जी। कोई टेंडेंसी तो लगा ही नहीं पूरे हाँ, साल इस बार। पूरा विपरीत गया ये साल। जी जी। और किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। जी। मान लो परिवार में 4 मेंबर हो तो कोई कह रहा जो आलू लगा लेते, कोई कहता है जो लहसुन लगा लेते, आपने प्याज पे दबाव डाला तो प्याज ही हमने लगाया। भाई, जैसे मान लो हम घर के 4 मेंबर हाँ जी, हैं, 10 मेंबर हैं, तो कोई पीछे कहा होगा हाँ। कि आप प्याज मत लगाओ, मत लगाओ, या प्याज स्टार्ट मत करो, हाँ। या प्याज निकाल दो। हाँ। या मैंने कहा था परिवार में कोई कहे, मैंने तो कहा था 3 महीने पहले ही निकाल दो। हाँ। इन सब बातों के लपेटे में नहीं आना अब चाहिए। तो वो सर सोचने में दिमाग में बिल्कुल रखने नहीं से सोचना कुछ नहीं है जी। बिल्कुल नहीं अब तो सोचना चाहिए। बस ये समझ लो जो हमारे भाग्य में था वो मिला, अब दूसरे चीज में हम ध्यान देंगे तो इस पर उसमें पूर्ति करा ही देगा। बस इसको लेकर के आप आगे बढ़ते रहो जी। बिल्कुल। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूँ मंजर जी, जी। जो मध्यम व्यापारी वर्ग है, हाँ मध्यम श्रेणी में है, जी जी जी। हमारे जैसा, हाँ जी। तो अकेले काम है नहीं है। जी। तो ज्यादातर 60% आदमी पार्टनरशिप में काम करता है। हाँ, एक पार्टनरशिप आदमी, में दो या आदमी, इधर उधर से पैसा उठा हाँ, लिया। एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी मिलके स्टार्ट कर लेते हैं, गोडाउन खरीद लेते हैं, उसके बाद प्याज निकालते हैं 2-4 महीने बाद। जी जी। तो आपस में अगर किसी का मनमुटाव हो तो ये सब मनमुटाव नहीं रखना चाहिए, सिर्फ अपने भाग्य को कोसना चाहिए। कोई गलत नहीं होता है भाई। 3 आदमी मिलके अगर प्याज रखे, अगर एक कह रहा था 4 महीने पहले निकालो, तो उसको भी
दोष मत दो जी। और जो कह रहा था 3 महीने बाद निकालो उसको भी दोष मत दो। सही बात है। अगर दोष देना है तो अपने भाग्य का दोष दो, जी, जी, जी। अपने समय का दोष दो। ये सब बातें भूल के आगे का रास्ता देखिए। जो ऊपर वाला करेगा अच्छा ही करेगा, जी। लेकिन सबसे पहले मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर तंदुरुस्त रहेगा सर तभी तो सारा कुछ हम सोच पाएंगे, कर पाएंगे, आगे के लिए विचार कर पाएंगे जी। बिल्कुल, जो मानसिक रूप से ग्रसित अगर हो जाएगा, जी। मानसिक रूप से जो बीमार हो जाएगा फिर वो आगे काम नहीं कर पाएगा। हाँ जी। और स्वास्थ्य ही सब कुछ है। सब कुछ है जी। अगर स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जी जी जी। अब मलार तो हर आदमी को रहेगा 2025, लेकिन ये हमारे आपके हाथ में नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगा किसी के ऊपर दोषारोपण न किया जाए, सिर्फ अपने भाग्य और अपने समय को दोष दिया जाए कि हमारा समय साथ नहीं दिया, हमारा भाग्य साथ नहीं दिया। लेकिन फिर भी आगे का रास्ता अभी बहुत लंबे रास्ते हैं। सही बात है। कहीं ना कहीं तो मौका मिलता रहेगा जी, मौका बिल्कुल रहेगा और मिलता रह रहा है जी। बिल्कुल रहेगा। जी जी जी। और सर अभी गुजरात वगैरह का क्या अपडेट है सर, गुजरात के नए प्याज का? दीपावली बाद वही निकलेगा, छोटी छोटी एरिया निकलेगी। जी जी। हाँ, अच्छा, दीपावली के बाद? दीपावली के बाद प्रेशर, लेकिन वो भी 15 नवंबर के बाद ही बनेगा जी। और मेन जो गुजरात आता है यानी महुआ, भावनगर, हाँ, ये सब प्याजें हमारे हिसाब से आएंगी 15 दिसंबर के बाद। अच्छा। और राजस्थान में जो सर पुराना प्याज है वो अभी सर कितना % अभी बचा होगा वहाँ पे? हमें लगता है 10-15% होगा, तो ज्यादा नहीं होगा राजस्थान में। पर फिर भी 10% तो समय के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अभी भी काफी है। हाँ, समय कम बचा ना जी, समय कम बचा है। ऊपर से मतलब सरकारी माल आ ही रहे और प्राइवेट भी अच्छा खासा मात्रा में है। सबसे ज्यादा बेड़ा ही गर्क किया सरकारी माल में। जी जी। जो भी स्टॉक पिका, हाँ, पुरानी प्याज जो है सब स्टॉक में ही आ गई। हाँ जी। चाहे हमारे पास हो, चाहे आपके पास हो, चाहे किसान के पास हो, चाहे व्यापारी किसी के पास भी है, तो स्टॉक की प्याज। हाँ जी, हाँ जी। स्टॉक को अगर किसी ने मारा है तो सरकारी प्याज ने मारा है जी। और नहीं तो मार्केट 3-4 रुपए ऊपर होती। बिल्कुल सर। और कम से कम 20 के आसपास तो टच कर ही जाता महाराष्ट्र वाले माल। बिल्कुल टच कर जाता जी। चूंकि आज भी बढ़िया माल जो महाराष्ट्र के हैं, हाँ, वो ग्राहक 16 से 18 रुपए ले रहा है। जी जी। चूंकि बढ़िया माल कम है। बिल्कुल। लेकिन अगर ट्रेडर्स को या स्टॉक को अगर किसी ने मारा तो सरकारी प्याज ने मारा। मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ ये भूत है, हाँ जी, ये चुड़ैल है, जान नहीं लेगी लेकिन परेशान कर देगी। बिल्कुल परेशान है, वही परेशान कर रहे हैं। मनोज जी, राजस्थान गाड़ी मैंने अच्छा 4.5 रुपए किलो बेचा है, उल्टा है 4.5 रुपए किलो जी। वो खड़ी है शायद 2-2.5 रुपए तो भाड़ा है इसका। 1 रुपए 80 पैसे। 1 रुपया थी। अब 2 रुपए मान लीजिए 2 सर। रुपए मानो। अब 2.5 रुपए में क्या लेकर के क्या जाएंगे? बता, लेकिन अगर आज ना बेचता हाँ तो गाड़ी अगर उतर जाती, जी। क्योंकि उल्टा टाइप में है, हाँ जी, हाँ जी। तो बेचने में दिक्कत आती। बेचने में फिर और भी डाउन जाकर के बिकता है। रूप रंग नहीं है ना उसमें, जी, वो जी। ताजी हो जाएगा 2 दिन बाद। बिल्कुल। और पीछे ग्रेडिंग छट गई है प्याज जी। तो उसमें जान नहीं बची है। तो आदमी क्या ले जाएगा, क्या खाएगा, सही बात। क्या करेगा, तो परेशान सब है जी। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है 2025 में तो एक किसान और एक व्यापारी, यानी कि लोडिंग जो करता है। हमारा आपका क्या है मंजर जी? ये तो हम आप अगर रोए तो बिना मतलब वाले, सही बात। हमारा आपका क्या गया भाई, ये तो कहने वाली बात है। ठीक है, अगर कोई नहीं मान रहा है तो 20 रुपए आवक मिल रही है, डाल दो, तभी घर से तो नहीं जा रहा है। सही बात है, कुछ ना कुछ तो दे करके जा रहे हैं। कुछ तो देकर जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हम आप अगर रोए तो बिना मतलब का। जी। खैर, ये मेरा व्यक्तिगत का मानना है, कोई मेरी बात बुरा ना माने। सही बात। लेकिन अगर नुकसान जो हुआ है वो व्यापारी को और किसान को है। ये वाक्य वाला जो नुकसान हुआ है, जो सत्यता है, हाँ, जो सत्यता है वही मैं बता रहा हूँ आपको। जी जी। हम आप अगर रोते हैं तो बिना मतलब का, इससे कोई फायदा नहीं है। जी। इसमें क्या होता है, उंगलबाजी करना कि मैंने तो कहा था ये हो जाएगा, मैंने तो कहा था वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी जी। तो हम लोग बिना मतलब को रोते हैं, लेकिन अगर नुकसान हुआ है तो किसान का और व्यापारी का। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जहाँ तक मेरे पास दिमाग है, जहाँ तक मेरी सोच है जी, हर आदमी संयम में रहे, मानसिक रूप से कोई बीमार ना हो जी। आगे रास्ते बहुत हैं, ईश्वर कहीं न कहीं से पूर्ति करेगा। एक बार सर जी शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर है 9313 88 99 74, 9311 18 99 74। धन्यवाद जी।